जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और हमारे प्यारे संगत परिवार को भी जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे गुरु जी की कृपा से। संगत जी, आइए हम सुनते हैं हमारे संगत परिवार में से ही संगत जी के शुक्राना सत्संग। अगली आवाज़ होगी संगत जी की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग लेकर फिर से हाजिर हुई हूँ गुरु जी के दरबार में। मैं शुरू करती हूँ उनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पति की तबीयत कभी 10-15 दिन से ठीक नहीं हो रही थी। सबने वायरल कहकर छोड़ दिया। उनके जॉइंट भी बहुत पेन कर रहे थे। हमने भी फैमिली डॉक्टर को दिखाया, इतना सीरियसली नहीं लिया, मगर बाद में उनके जोड़ों का दर्द और बुखार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। मैं गुरु जी के सामने अरदास करने लगी, क्योंकि गुरु जी ने डॉक्टर ने कोई टेस्ट करने के लिए बोला, जिसे देखकर मैं बहुत ही डर गई। वो टेस्ट एकदम से गुरु जी की कृपा से नॉर्मल आया, जिसके लिए मैं गुरु जी का कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ। हर पल अंग संग सहाय तो रहते ही, हर मुश्किल घड़ी को आसान भी बनाते हैं गुरु जी, जिसके लिए मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। मेरे पति को सेहत ब्लेस करना गुरु जी, उनके सारे रिपोर्ट नॉर्मल आने के लिए फिर से मैं आपका शुक्राना करती हूँ। मेरे संपूर्ण परिवार की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पति की तरफ से भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु जी। जो आंटी या अंकल इस सत्संग को शेयर करेंगे, उनको भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरु जी। सारी संगत जो सुन रही है, उनको भी ढेर सारी संगत को ब्लेसिंग्स देना गुरु जी। आपके अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस मेरे पति के लिए आपसे सेहत मांगती हूँ गुरु जी। मैं अरदास करती हूँ कि उन्हें सेहत ब्लेस करना। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना। मैं जो भी बोलूँगी मुझसे गुरु जी बुलवाएंगे। मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी जब से लाइफ में आया है, लाइफ एकदम 360 डिग्री के एकदम चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगी कष्ट नहीं है, प्रॉब्लम्स नहीं है, डेली बेसिस पे इतनी वही प्रॉब्लम्स हैं, वही कष्ट है, लेकिन कैसे निकल जाते हैं हम लोग उन प्रॉब्लम से, कष्टों से, वो तो गुरुजी ही जानते हैं। इतने हमें पता भी नहीं चलता है, और वो इतना बड़े बड़े कष्ट हमारे छोटे में काट देते हैं गुरुजी। संगत जी, मेरे तो गुरुपा ने ही मेरी परिवार की डोर उन्होंने ही संभाल के रखी है। मेरी मदर, मेरे फादर, मेरा ब्रदर, मेरे हस्बैंड, उन्होंने इतना रिश्ते में अब इतना चेंजेस ला दिए हैं। पहले और अब में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मेरे मम्मी पापा को कितनी बार उन्होंने हेल्प ब्लेस की है। गुरुपा, हम लोग चाहे शुक्राना करना भूल जाएं या हम गुरुपा का कभी कभी नाम लेना भूल जाएं, लेकिन गुरुपा अपने बच्चों को, अपनी संगत को कभी नहीं भूलते हैं। तो गुरुपा, जो भी गलती हुई है उसके लिए माफ़ी मांगती है आपकी बेटी, माफ़ करना और हमेशा मेरा हाथ पकड़े रहना, कभी मत छोड़ना। हम तो इंसान हैं, हो सकता है कभी भूल से हाथ छूटे, पर आप कभी मत छोड़ना। संगत जी, मैं गुरुपा से इतना लड़ती थी, कंप्लेन करती हूँ, और लेकिन प्यार भी बहुत करती हूँ। तो गुरुपा को पता है उनका मेरा कनेक्शन, और गुरुपा जानते हैं कि बहुत आलसी है, बहुत लेज़ी। वो मुझे इतना डांटते हैं कि तू खाने में चीज़ें चेंज कर, आदतें सुधार, अपनी टाइम से सोती नहीं है। और बहुत सारी बीमारियों के सत्संग सुनवाते हैं गुरुजी, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, पता नहीं कौन कौन से कष्ट मेरे गुरुपा काट रहे हैं, वो गुरुपा ही जाने। और संगत जी, इतने सारे एक्सीडेंट के सत्संग आते हैं, मैसेजेस आते हैं, और पता होता है कि कोई, लेकिन एक गुरुपा सिर्फ एक सत्संग सुनवाने से कष्ट काट देते हैं। अपने ऊपर पता नहीं कितने कष्ट लेते हैं गुरुपा हमारे। तो गुरुपा, माफ़ करना, हमारी वजह से आपको अपने ऊपर इतना कष्ट लेना पड़ता है, माफ़ करना गुरुपा। और संगत जी, अभी मैं आपको एक बहुत प्यारी सी चीज़ हुई मेरे साथ। वो गुरुपा ने की, मतलब गुरुपा कुछ भी एकदम करते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं तो पता चलता है गुरुपा कितनी प्यारी, उनकी लीलाएं गुरुपा ही जाने वो क्या करते हैं। मैंने बहुत टाइम से सोच रही हूँ कि गुरुपा सत्संग करा दीजिए, सत्संग करवा दो, सत्संग करना है। तो शायद गुरुपा नहीं चाहते थे कि, मैंने सोचा था पहले लास्ट वीक करवाएंगे, बट गुरुपा नहीं चाहते। तो उस टाइम मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, तो मुझे जाना पड़ा। उसके बाद फिर अभी गुरुपा के मैसेज आ रहे हैं कि अब सत्संग अब अच्छा होगा, तेरे घर बहुत रौनक लगेगी। तो क्या हुआ, मैं जब उस टाइम सोच रही थी सत्संग के लिए संगत जी, तो मेरे घर पे स्पीकर नहीं थे, और मतलब मैं रेंट के घर पे रहती हूँ, तो बहुत सिर्फ जो काम की चीज़ें वही हैं, और बहुत चीज़ें ऐसी मुझे सत्संग का पहले नहीं पता था क्या क्या चाहिए होता है। तो मुझे पता चला, तो एक मेरी नॉन में ही है, गुरुजी की संगत है, वो भी उन्होंने बोला कि ठीक है तू करवाएगी तो मैं करवा दूँगी, मैं तेरी हेल्प करा दूँगी, क्योंकि वो कराती रहती हैं, उनके घर पर होता रहता है गुरुजी का सत्संग। तो उन्होंने कहा ठीक है, स्पीकर मैं ले आऊँगी, मतलब जो भी चीज़ों की मुझे ज़रूरत थी, जो यहाँ नहीं, उन्होंने कहा ठीक है, तुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं लेके आ जाऊँगी। पता नहीं क्या हुआ, शायद गुरुजी चाहते नहीं थे। डेट भी मैंने डिसाइड कर ली थी किस दिन करेंगे, पर अचानक से इमरजेंसी हो गई, मेडिकल इमरजेंसी हो गई, मुझे घर जाना पड़ा। फिर शायद गुरुपा चाहते ही नहीं है कि मैं उनकी बेटी किसी के आगे, मतलब कोई चीज़ वो मांगे तो वो, मैं ये नहीं कहूँगी संगत जी, मेरे फाइनेंशियल मैं बहुत ठीक हूँ, मतलब मैं वर्किंग हूँ, और वर्किंग का आपको पता ही है क्या होता है, मंथ एंड में हालत ख़राब हो जाती है हमारी भी। तो लेकिन गुरुपा से मैं कुछ बोलती हूँ, गुरुपा ये सामान नहीं है, वो नहीं है, मुझे नहीं पता गुरुपा कैसे करा देते हैं, और वो चीज़ें आ जाती हैं। तो संगत जी, हस्बैंड को पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने बोला चल अभी चलते हैं, स्पीकर लेने चलते हैं। पता नहीं अचानक से हम गए, और गुरुपा ने इतना प्यारा स्पीकर दिलाया, इतना प्यारा, और अब इतना अच्छा लगता है मुझे। जब भी मन करता है मैं गुरुपा की गुरबानी सुनती हूँ, गुरुपा के मंत्र जाप सुनती हूँ। तो शायद गुरुपा चाहते थे कि
तुझे किसी से कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, तेरे पास जो है तू उसी में करना और जो नहीं है वो मैं तेरे को दूँगा। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और संगत जी, तीज पे गुरुपा ने अपनी बेटी को इतना प्यारी शॉपिंग करवाई, मुझे बहुत अच्छी शॉपिंग करवाई। मुझे उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन गुरुपा ने इतनी अच्छी शॉपिंग करवाई ना, मतलब वो मेरी सारी ज़रूरतें पूरे कर रहे हैं। और संगत जी, मैं कहीं भी जाती हूँ, मतलब मैं अगर कोई अननोन प्लेस पे गई हूँ, मुझे नहीं पता, मतलब मुझे पता है कि हाँ यहाँ पे गुरुजी की संगत नहीं होगी, कुछ नहीं है, कुछ नहीं समझ में आता है। मैं दिमाग में सोचती हूँ, मन में थोड़ी सी 1 मिनट सोचती हूँ, गुरुपा थोड़ा सा मुझे पता चल जाए मेरे साथ हो, मुझे दिख नहीं रहा है, मेरे को बेचैनी हो जाती है। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे गुरुपा मतलब विदिन अ सेकंड मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ, गुरुपा हमेशा मेरे साथ रहते हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तेरे पास चाहे कोई कुछ भी करे, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है, तुझे गलत कर रहा है तेरे साथ, तो उसको करने दे, तेरे ऊपर महाशिव का हाथ है, तुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। गुरुपा इतने प्यारे हैं, बहुत प्यारे हैं संगत जी। और वो मुझसे अभी बोल रहे हैं कि थोड़ा खाने में सुधार लेके आ, टाइम पे जल्दी सोया कर, जल्दी उठा कर, थोड़ा रूटीन ठीक करो। और गुरुपा के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं। मेरी आदत है, मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ इंस्टा और फेसबुक गुरुपा के मैसेजेस देखने के लिए। कभी कभी माइंड में जो चीज़ें होती हैं गुरुपा तुरंत वो सामने दिखा देते हैं, मुझे इतनी खुशी होती है ना। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। कभी कभी हम लोग मतलब वर्ड्स नहीं होते एक्सप्रेस करने के लिए, तो मन में ही बस इतना मैं खुश हो जाती हूँ ना गुरुपा, आप ना आप ही हो बस, और कोई नहीं है दुनिया में ना जो कोई इतना प्यार कर सके अपनी बेटी को। आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। और संगत जी, गुरुपा को तो कुछ चाहिए ही नहीं, हम दे भी कह सकते हैं, हमारी तो इतनी औकात भी नहीं कि हम गुरुपा को कुछ दें। तो बस उनको सरेंडर करो, वो कुछ नहीं कहते हो। वो हमेशा से मुझे बोलते हैं तुझे कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, चक्करों में मत पड़, तुझे कुछ नहीं करनी, तू सिर्फ सत्संग सुन, मेरा जल प्रसाद पी, चंदन टीका लगा और मंत्र जाप कर, तुझे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो घर पे बैठ के मेरा ध्यान, तो 5-10 मिनट भी मेरा ध्यान लगाएगी, बहुत इतना तुझे ज़रूरत नहीं है तुझे कि 1 घंटा करना है या 2 घंटा, ऐसा कुछ नहीं है। और पहले ना गुरुजी के मेरे पास बहुत पहले से मैसेज आ रहे हैं कि अमृत वेला संभाल, अमृत वेला संभाल, लेकिन संगत जी मैं सोती लेट उठती हूँ, इतना माइंड में चीज़ आ जाती है कि गुरुजी मैं कैसे, मैं तो उठ ही नहीं पाती, मेरी आदत है संगत जी, मैं सुबह उठ ही नहीं सकती। तो एक मैंने सत्संग सुना, उसमें मैसेज था कि गुरुपा ने तो कभी कहा ही नहीं अपनी संगत को कि अमृत वेला उठो, कि सबका रूटीन अलग होता है, कोई लेट सो रहा है, कोई 1 बजे सो रहा है, कोई 2 बजे, वो कैसे सुबह उठ जाएगा 4 बजे 5 बजे। तो गुरुपा कहते हैं तू जिस टाइम अंदर जाप करेगी, तू जिस टाइम मेरा नाम लेगी, वही अमृत वेला है। तो थैंक यू गुरुजी, आपने हर वहम से निकाला है, आपने हर मतलब जो हम लोग सोचते रहते हैं वो सोच ही चेंज कर दी संगत ने, बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी ने बिल्कुल ही सोच चेंज कर दिया। और इतनी अच्छी अच्छी अभी मेरी लाइफ से इतने लोगों को दूर कर दिया गुरुजी ने, मतलब मुझे पता ही नहीं चला। संगत जी, अपने आप ही मेरी लाइफ से दूर हो गए लोग। और गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि तुझे नहीं पता है तेरे बारे में लोग क्या बोल रहे हैं, और इतना गलत बोलते हैं जो तू तो सुन नहीं पाएगी, मैं तो सब कुछ देख रहा हूँ, सब कुछ सुन रहा हूँ, मैंने तेरी लाइफ से उन लोगों को हटा दिया है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। और संगत जी, जब से गुरुजी ने मुझे खुद से जोड़ा है लाइफ में, इतनी प्यारी प्यारी संगत दी है मुझे, सारी इतनी प्यारी संगत है गुरुजी की, वे उन्हीं के बीच में रखते हैं मुझे, वो कभी किसी गलत इंसान से मुझे जुड़ने नहीं देते हैं, और जो गलत होता है उसको मतलब साइलेंट मोड पे रहती हूँ, मेरे को पता ही नहीं चलता, वो अपने आप ही निकाल देते हैं उसको मेरी लाइफ से। तो संगत जी, गुरुजी तो बहुत प्यारे, मतलब मैं ना सीरियसली बोल रही हूँ, स्टार्टिंग जब हम गुरुजी को नहीं जानते थे तो नहीं पता था कोई इतना, मतलब कोई इतना जल्दी जवाब देता है, कोई इतना जल्दी कोई आपकी सुनता है, नहीं पता था। लेकिन गुरुजी के आने से सब कुछ चेंज हुआ है। गुरुजी जो हैं वो गुरुजी ही, वो सिर्फ गुरुजी की संगत समझ सकती है। मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि तुम भगवान की पूजा नहीं करते हो, तुम क्या ये गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हो, जिनको नहीं पता है, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। तो मेरे पास कोई ऐसे बहुत ऐसे जवाब नहीं, तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलती हूँ कि ठीक है, मानो तो पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो किसी में भी नहीं है। दूसरी बात, जो गुरुजी की संगत है, जो गुरुजी को जानते हैं, वही समझ सकते हैं गुरुजी को। मैं तो बस यही कहूँगी गुरुजी, जो लोग गलत कर रहे हैं, जो लोग आपसे नहीं जुड़े, उनको आप खुद से जोड़िए, उनको सद्बुद्धि दीजिए, जो गलत ना करें किसी के साथ, और हमें भी इतनी सद्बुद्धि दीजिए। और संगत जी, मैं एक और चीज़ शेयर करूँगी। गुरुजी ने बहुत दिनों से बोला कि तेरे को मैं नया घर ब्लेस करूँगा, नया घर ब्लेस करूँगा। मुझे समझ नहीं आती, मैं अभी तो कुछ है भी नहीं, जैसे नया घर ब्लेस हो जाएगा। तो गुरुजी का मतलब था कि इसी घर की सफाई करानी है। इतनी सफाइयाँ करवाई हैं गुरुजी ने मेरे घर की, इतनी सफाइयाँ करवाई हैं, इतनी सफाइयाँ करवाई हैं संगत जी, अभी तक कर ही रही हूँ मैं। इतना वेस्टेज था, सारा निकलवाया है, इतना कचरा, इतना मतलब पुरानी रखी हुई चीज़ें, सब कुछ निकलवाया गुरुजी ने। तो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। तो गुरुजी बस ऐसे ही रखना अपने साथ, अपने चरणों में, और कुछ नहीं चाहिए अब तो, लाइफ में कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। तो संगत जी, बहुत लंबा हो रहा है सत्संग, मैं अपनी वाणी में ही विराम देती हूँ। मुझसे कोई भी गलती होगी तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके अपना सत्संग को ही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे काफ़ी टाइम पहले से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि तुम्हारे घर में ये चीज़ पड़ी है, वो चीज़ें पड़ी हैं, जैसे कि कोई लाल धागा पड़ा है, काला धागा पड़ा है। तो जैसे ही मैं बड़ी परेशान हो जाती थी कि मुझे ये क्यों मैसेजेस आ रहे हैं। और गुरुजी ने मुझे मैं गुरुजी से यही अरदास करती थी कि ऐसा है तो मुझे माइंड में डालो कि वो चीज़ें मेरे घर पे हैं। और ऐसे ही करके मुझे अपने घर में ये सारी चीज़ें मिली, और जैसे-जैसे गुरुजी ने मुझे बताया और वो चीज़ें मैंने डिस्ट्रॉय की। काफ़ी मेरे घर में सिचुएशंस ठीक होती चली गई। और अभी कुछ दिन पहले से मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत से निकलने वाली हो, मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ लेकिन तुम समझ नहीं रही हो।
तो मैं सोचती थी कि पता नहीं ऐसी क्या बात है कि मुझे क्या परेशानी है जो मुझे गुरुजी मतलब समझाना चाह रहे हैं और मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे बोला था, कल रात में ही मुझे एक मैसेज आया था कि कल सुबह जैसे तुम उठोगी तो गुरुजी को पहचान लेना और मैं तुम्हारे घर आऊँगा, तुम्हें एक मोर पंख मिलेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी कि मुझे जैसे ही मैं सुबह उठी हूँ और मैंने अलमारी खोलने के लिए जैसे हाथ बढ़ाया तो वहाँ पे मोर पंख पड़ा हुआ था। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे घर पे अपने दर्शन दिए। मैं बहुत-बहुत थैंकफुल हूँ गुरुजी और मैं आपके कहे के अकॉर्डिंग ही चलूँगी। ये मेरा एक छोटा-सा शुक्राना है क्योंकि मुझे नहीं पता है अभी आपके बारे में क्या है, क्या नहीं है। बस ये मैसेजेस जो मुझे आ रहे हैं, मैं उसके बिना पे ही आपको आज शुक्राना कर रही हूँ क्योंकि आपका बार-बार मैसेज आता है कि बेटी एक बार शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो दिल से तहे दिल से गुरुजी मैं शुक्राना करती हूँ। आज आपने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को एक को सॉल्व किया है कि आप प्रत्यक्ष हैं। और दूसरी जो मुझे काफ़ी परेशानियाँ चली आ रही थी गुरुजी, उसका भी मुझे लगता है कि आपने ये वाला सॉल्यूशन निकाला है। जैसे वो आप जानते हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा ये शुक्राना आप तक पहुँच जाए गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।